जीवनराम गोदारा को भरे बाजार में गोलियों से भून दिया था आनंदपाल। जीवनराम के सीने में गोलियां मारना चाहता था आनंदपाल, लेकिन गोदारा मुड़कर भागने लगा तो पीठ पर 2 गोलियां मारी। पहले 12 बोर की डबल बैरक बंदूक से चलाई थी गोली। अंदर चल रही थी खून की होली तो बाहर बारिश। जीवनराम की छाती पर पैर रखकर कार्बाइन की सारी गोलियां ठोक दी। 27 जून 2006 जीवनराम गोदारा को उतारा मौत के घाट। जीवनराम हत्याकांड के बाद देश भर में कुख्यात हो गया था आनंदपाल। आपने क्राइम डायरी के गैंगस्टर आनंदपाल पार्ट 4 में जाना कि शराब कारोबार करने के कारण जीवनराम गोदारा से दुश्मनी हुई थी। आनंदपाल हर मुकदमे के लिए जीवनराम गोदारा को दोषी मानता था। आनंदपाल सिंह पार्ट 5 में जानेंगे कि गैंगस्टर आनंदपाल ने कैसे सोच समझकर जीवनराम गोदारा की हत्या की। आनंदपाल का खुद को जिंदा रखने के लिए जीवनराम गोदारा को मारना बेहद जरूरी हो गया था। वो साल था 2006 और तारीख थी 27 जून। जीवनराम को भरे बाजार में गोलियों से भून दिया गया। आनंदपाल ने 27 जून 2006 को जीवनराम गोदारा की हत्या कर दी, लेकिन इससे 2 महीने पहले बलवीर बानुड़ा ने अपने सबसे बड़े दुश्मन गोपाल फोगावट को मार दिया था। हत्या करने के बाद बलवीर आनंदपाल के पास उसके गांव सामराद आ गया, जहां से सिल्वर कलर की बोलेरो गाड़ी में बैठकर आनंदपाल बलवीर को लेकर गुजरात बॉर्डर पर पालनपुर चला गया, जहां बलवीर को छोड़कर आनंदपाल वापस आ गया। लेकिन पुलिस बलवीर को फरार करवाने में आनंदपाल की तलाश कर रही थी। पुलिस से बचने के दौरान आनंदपाल ने जीवनराम गोदारा को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी। इस दौरान कई प्रयास किए गए लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 25 जून को बलवीर भी आनंदपाल के पास आ गया। तब दोनों ने जीवनराम के एक पुराने दोस्त परवेज की मदद ली। परवेज ने 27 जून 2006 को आनंदपाल को खबर दी कि डीडवाना में जीवनराम अपने घर के नीचे बने पाटीदार बूट हाउस के बाहर बैठा है। तब आनंदपाल बलवीर बानुड़ा, संजय पांडे, वल्लभ और दातार पांडे के साथ काले रंग के शीशे वाली गाड़ी लेकर रवाना हुआ। बलवीर गाड़ी चला रहा था और उसके पास वल्लभ बैठा हुआ था। पीछे वाली सीट पर लोडेड कार्बाइन के साथ संजय पांडे था और आनंदपाल और दातार सिंह के पास 12 बोर की डबल बैरल बंदूक थी। आनंदपाल का इरादा था 12 बोर से मारने का, ताकि जमानत में आसानी रहे, क्योंकि कार्बाइन प्रतिबंधित हथियारों की श्रेणी में आती थी। लेकिन बलवीर जीवन को कार्बाइन से ही मारना चाहता था। शोरूम के सामने पहुंचते ही जीवनराम सीढ़ियों के पास बैठा मिला, जबकि उसका भांजा प्रमोद और परिचित गोपाल काउंटर पर बैठे थे। दुकान में 2-3 और लोग भी मौजूद थे। गाड़ी से उतरकर आनंदपाल 12 बोर की बंदूक तानकर जीवनराम के सामने खड़ा हो गया। आनंदपाल जीवनराम के सीने में गोलियां मारना चाहता था, लेकिन गोदारा मुड़कर भागने लगा तो आनंदपाल ने उसकी पीठ पर 2 गोलियां मारी। इसके बाद आनंदपाल की बंदूक जाम हो गई। तब दातार ने आनंदपाल को कार्बाइन पकड़ा दी। इसी बीच प्रमोद और गोपाल भी गोलियों के छर्रे लगने से घायल हो गए। जीवनराम गोदारा और उसका एक साथी हरफूल भीतर गोदाम में भाग गए। आनंदपाल ने पीछा किया और हरफूल को गोली मार दी। अंदर जीवनराम के कराहने की आवाज़ सुनाई दी तो आनंदपाल ने उसकी छाती पर पैर रखकर कार्बाइन की सारी गोलियां ठोक दी। अंदर खून की होली चल रही थी तो बाहर बारिश का दौर शुरू हो गया था। आनंदपाल ने बाहर आकर अपने साथियों को गले लगाया, लेकिन उसे शंका थी कि अभी तक गोदारा मारा गया है या नहीं। वो उसे देखने के लिए भीतर जाना चाह रहा था, लेकिन बलवीर ने उसे मना कर दिया। इस वारदात के बाद सभी लाडनू रोड पर निकल गए। रास्ते में बाडेला के पास पुलिस नाकेबंदी में लाडनू के उस समय के SHO रामेश्वर भाटी की गाड़ी खड़ी थी। आनंदपाल ने पुलिस को हथियार दिखाए तो पुलिस ने उन्हें जाने दिया। इस वारदात के बाद 4-5 सालों तक आनंदपाल ने दिल्ली, जयपुर और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में अपनी फरारी काटी, लेकिन इस वारदात ने उसे राजस्थान का सबसे बड़ा बदमाश बना दिया था। आगे आपको पार्ट 6 में बताएंगे कि जीवनराम गोदारा हत्याकांड के अलावा एक मामला और भी था जिसने आनंदपाल की छवि एक ऐसे क्रूर बदमाश के तौर पर बना दी जो बड़ी ही बेरहमी से अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार देता था। ये मामला था नानूराम हत्याकांड। आनंदपाल से जुड़ी और भी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। अपना विचार क्राइम से जुड़े अन्य तथ्यों को जानने के लिए और हमसे साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।